इतने टॉयलेट्स बने हुए हैं, किसी की सफाई है, किसी की नहीं है। वो किसी न किसी के अंडर में तो है किसी न किसी वो सो रहा है, सजा उसको मिलनी चाहिए। आज पूरा विश्व विकास कर रहा है। आज हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये साइंस है, ये क्रमबद्ध विकास होना चाहिए। लेकिन क्या हम अपने माँ बाप का पैर छूना भूल गए? गार्ड के सामने भी बैठ करके जो भी उल्टा पुल्टा करते हैं, वो कोई मतलब उनको डर नहीं है, या फिर पुलिस प्रशासन का भी कोई डर नहीं है। यहाँ पर खुलेआम जो है थोड़ा सा अपना झाड़ और देख लिए और बैठ जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। इसका कारण क्या है? हमारे आप में अधूरा ज्ञान की। इसमें बच्चों के बिगड़ने का फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है। पहले क्या था, पहले फैमिली बड़ी थी। नमस्कार, जीआर खबर पर मैं अजय साहनी स्टार हूं और सुबह सुबह आज विंध्यवासिनी पार्क जो है, यहाँ का वी पार्क बोला जाता है गोरखपुर का, यहाँ पर आया हूं। अक्सर आते ही रहता हूं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो लोग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और तमाम तरह के एक्टिविटी करते नज़र आते हैं। लेकिन आज यहाँ पार्क में कुछ लोग ऐसे नज़र आए जो लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे किसी विषय पर, जो मुझे बहुत आकर्षित किया। और आप लोगों को क्या लगा, इस विषय पर बात करेंगे। दरअसल बात शिक्षा की है, जागरूकता की है। यहाँ पर आज शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली या हमारे विद्यालयों का जो भी स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता जा रहा है, जो वहाँ का माहौल है कुछ ऐसा होता जा रहा है, जो विद्यार्थियों में अनुशासन विहीनता उनमें जो है ज़्यादा पैदा कर रहा है, या वो फिर अनुशासित नहीं रह पा रहे हैं, चाहे वो छात्र हों छात्राएं हों। मैं इन्हीं विषयों पे बात करूँगा और मेरे साथ कुछ लोग हैं, जैसे कि सर क्या नाम है आपका? विवेक जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने नौका बिहार गोरखपुर में देखा, हम लोग विकास कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के आयाम तय कर रहे हैं, चाहे शिक्षा में हो या व्यवसाय में हो, पॉलिटिक्स में हो। लेकिन बच्चे बच्चियां घूमने आ रहे हैं, बहुत कम उम्र के हैं, और कई बार तो स्कूल का बैग लेके, स्कूल ड्रेस में जो है, यूनिफॉर्म में आकर जो है कम उम्र की बच्चियों को लेके कई एक ऐसे युवक जो है नज़र आ रहे हैं सार्वजनिक रूप से। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। ये शिक्षा की कमी मान लिया जाए, या जो बेसिक है नैतिकता, जो हम लोगों को शुरू से सिखाई जानी चाहिए, परिवार में सिखाई जानी चाहिए, उसकी भी कमी है। और जो शिक्षा हम लोग अपनी संस्कृत से, अपने विचारों से कटते चले जा रहे हैं। सुबह उठ के बच्चे बाय बाय टाटा करना जानते हैं, माँ बाप का पैर छूना भूल गए हैं। और इसका बेसिक कारण यही है कि हम अपने ज़मीनों से कट गए हैं। जो शिक्षा हम लोगों को दी जानी चाहिए, जो हमें बताना चाहिए, नैतिकता सिखाई जानी चाहिए बच्चों के अंदर प्राइमरी स्टेज से, वो ना स्कूल सिखाता है, ना कहीं इसमें गार्जियन भी हैं जो लापरवाही। कौन सी पद्धति से ये शिक्षा दी जा सकती है लोगों को? कैसे, मतलब बेसिक जो आप कह रहे हैं क्या है, क्या हो सकता है वो? देखिए, हम अपनी संस्कृत से कट चुके हैं। और जब तक हम अपनी सभ्यता, संस्कृत और सनातन से जुड़ेंगे नहीं, इस पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए हमें निश्चित तौर पे संस्कृत का उत्थान करना होगा। संस्कृत से तात्पर्य केवल संस्कृत सब्जेक्ट से नहीं है, एक विषय से नहीं है। संस्कृत से मतलब हम अपनी सभ्यताओं से हैं, अपने जो जमीनी स्तर से, जहाँ से हम लोग जुड़े होते थे, सुबह उठना, माँ बाप के पैर छूना, फिर विद्यालय के लिए निकलना, फिर स्कूल में जो टीचर्स होते थे वो हमें सिखाते थे, बढ़ाते थे। तो ये तो बदलाव होता है ना सर एक टाइम के साथ। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि वैदिक आप शिक्षा प्रणाली या रहन सहन की बात कर रहे हैं, पुरातन जो हमारा है उसके तहत बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए उस समय तो बहुत पहले आदि मानव थे हम लोग, फिर धीरे धीरे विकास हुआ। तो विकास, डेवलपमेंट जैसे होता है, तो दुनिया में जो दूसरे देश हैं, जो दूसरी सभ्यताएं हैं, वो भी तो हमारे तरफ आ रही हैं ना। हम बिजनेस व्यवसाय में, जैसे इसको कौन ठीक कर सकता है? जैसे मान लीजिए मोदी जी रोज़ जा रहे हैं अमेरिका से कुछ सीखने, रोज़ जा रहे हैं मतलब विदेशों में कुछ कल्चर यहाँ पे डेवलप करने या इन्वाइट करने, जो यहाँ के व्यवसायी आ रहे हैं, तो वो तो अपनी प्रणाली यहाँ थोपेंगे ना। तो हम कैसे वंचित रह सकते हैं? हम वंचित इस कारण नहीं हो गए कि हमें वो मिला नहीं, हम वंचित इस कारण हो गए कि हमें मैकाले की शिक्षा पद्धति दे दी गई। हमें अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को छोड़ करके एक गुलामी की सभ्यता सिखा दी गई। और हम लोग सारी उसी से ग्रसित हो गए।
लेकिन सर बदलाव आया ना, डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कंप्यूटरीकृत ज़माना आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो इंटरनेट पे तमाम ऐसे कंटेंट देखने को मिल रहे हैं बच्चों को जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। और हमारे जो अपने यहाँ के अडानी अंबानी जो एक से एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिस पे वो जो आपका जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली, अगर उस विधि से हम पढ़ेंगे लिखेंगे पढ़ाएंगे बच्चों को तो वो बड़े पिछड़ जाएंगे। जैसे संस्कृत की बात आपने कहा, संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृत एक कल्चर सिखाना चाहिए बच्चों को, ऐसा आपने कहा ना। तो वो कल्चर सिखाने के लिए अगर हम उसे एकदम ढाल दें, उसके अंदर सभ्यता ला दें, टीका लगा के अभी कोई चला जाए जो है किसी ऑफिस में नौकरी करने कोई बच्चा, तो उसको जो है लल्लू राम कह के लोग चिढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, यही गलत है। हम ये साइंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कंप्यूटर की बातें विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारे डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। आज पूरा विश्व विकास कर रहा है, आज हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये साइंस है, ये क्रमबद्ध विकास होना चाहिए। लेकिन क्या हम अपने माँ बाप का पैर छूना भूल गए? क्या हम गीता को पढ़ना? संस्कारों की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर इस विषय पे? मैं सूरज नाम है, सूरज कुमार तिवारी नाम है। असल में आप जिस संस्कृत की बात कर रहे हैं या अंग्रेजी जिससे कंपेयर किया जा रहा है, कहीं नहीं कहीं संस्कृत को ही तोड़ के वो इंग्लिश को बनाया गया है। और इंग्लिश को बनाया गया इस पूरे विश्व में रहने वाले सभी देशों के आपस के कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन इंग्लिश तो पूरे इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इंग्लिश को बनाया गया कि सारे देश एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सके। लेकिन इसका मतलब जो संस्कृत है, यानी कि हम संस्कृत काफ़ी अपडेट थे। चाहे हमारे आप ग्रंथों में चले जाइए, जो आज की डेट में अभी जो आविष्कार हो रहे हैं, जैसे आज की डेट में हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, वो कहीं ना कहीं हमारे उन ग्रंथों से लिया गया था। जिन ग्रंथों में साफ वो उड़न खटोला का वो आइडिया जो मिला था साइंटिस्टों को, हमारे ग्रंथों से मिला था। पुष्पक विमान जो रावण जी का था। जी। उसके अलावा आप ब्रह्मास्त्र देख लीजिए, ठीक है, महाभारत में उसका वर्णन है, ठीक है। आज के समय में परमाणु बम है। हमारा कॉल यही है कि अभी आज के समय में इंटर कॉलेजेस में बच्चों की जो शिक्षा है, वो शिक्षा तो जो जैसे भी है, माहौल काफ़ी गड़बड़ है। पार्क में हम लोग आते हैं, रेगुलर देखे जाते हैं, लड़के लड़कियां दिखते हैं, वो अंडर 18 होते हैं। अगर बाल विवाह का विरोध हुआ, बाल विवाह बंद हुआ, तो ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इस पे कब तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि जैसे वो बच्चे बच्चियां जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत संबंधों में हैं? दोस्त और भाई बहन ऐसे भी तो हो सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे कि वो लोग गलत हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, पर उनकी एक्टिविटी, कंधे पे हाथ रखना, और भी कई एक्टिविटी है जो मैं नहीं कह सकता। ये तो मुंबई और दिल्ली में आप जाएंगे तो ये तो एकदम वहाँ का, बोले तो ऐसा चीज़ है कि वहाँ गली गली यही चीज़ दिखेगा, पार्कों में, गार्डन में, समंदर किनारे। और वहाँ तो बहुत ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं जितनी यहाँ पे क्राइम हो रही हैं। वहाँ तो बहुत नहीं, घटनाएं तो यहाँ भी नहीं हो रही हैं। घटनाएं तो आपकी अभी घटनाएं तो एक से एक यहाँ हो रही हैं सर, अभी उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब घटनाओं पे चर्चा करेंगे तो घटनाओं पे चले जाएंगे। नहीं, अभी तो बरेली में एक बहुत बड़ी दुर्दांत घटना हुई है। एक लड़की को ट्रेन के आगे फेंक दिया, हाथ, दोनों पैर कट गए, उसका हाथ कट गया, और वो अभी तो बिल्कुल मरणासन है, ठीक हो गई है। लेकिन एक लड़का उसको धक्का दिया जो उसका पीछा कर रहा था। बलात्कार से कम नहीं है वो, किसी का रेप करके मार डालना ही काफ़ी नहीं है। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, ये भी मैं कह रहा हूँ मैं जिस पॉइंट पे आपको खींच के लाना चाह रहा हूँ, या जिस पॉइंट पे हमारी चर्चा हो रही है, वो इतनी ही है कि हमारे इस स्कूल और कॉलेजेस में, खास करके स्कूलों में, जो उनको बेस दिया जा रहा है, जो माहौल दिया जा रहा है, जो बच्चों के मुंह से हम लोग सुनते हैं, वो आपस में गाली गलौज का, बातचीत करने का, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और ये इन चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। हम लड़के लड़कियों को इस तरह से जैसे डिवाइड करेंगे अगर बहुत ज़्यादा, जैसे उसमें अगर लिंग के आधार पर हम लोग जैसे देखेंगे लड़की यहाँ नहीं टहलनी चाहिए, सिर्फ लड़का टहलना चाहिए, तो हम तो कहते हैं कि लड़का भी नहीं टहलना चाहिए। लड़का भी फालतू घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है भाई? हो सकता है वो रील बना रहा है। मेरा कहने का बिल्कुल नहीं मतलब है कि लड़कियाँ टहलें और लड़के ना टहलें, या लड़के टहलें लड़कियाँ ना टहलें। मेरे कहने का मतलब है, जो इंटर कॉलेजेस में पढ़ाइयाँ चल रही है, अब वो समय आ गया है मंथन करने का। सर कुछ कह रहे हैं, एक संस्कृत आपके पास। हाँ सर जरा हम तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप कुछ बोल रहे थे, बोलने के लिए। हम इतना ये कहना चाहते हैं, जो भी समाज बनता है एक दिन में नहीं बनता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नानक चंद निर्वाणी। ओके सर, अच्छा। ये एक दिन में नहीं बनता है। इसका इनिशिएटिव, कोई भी पौधा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, जैसा आप खाद पानी उसको देते जाएंगे, बढ़ता जाए, फूल इसी तरह से देगा। फूल का फूल देगा, फल होगा तो फल देगा। जी। और कांटा होगा तो कांटा देगा। ठीक है। तो जब आप नीचे से उसको उसका पोषण, उसका ध्यान, जी, हर तरह से, पारिवारिक
प्लस सामाजिक और प्लस ये जो सरकारी जो भी मतलब ये जो संस्था, ये जो व्यवस्था है जी, सब जिम्मेदार होते हैं। किसी एक को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ये पूरा जो परिवर्तन आया है वो जो है मतलब टोटल जिम्मेदार पूरे है। समाज, जो कल्चर हम पे सरकार और परिवेश, हाँ सरकार भी शामिल है। क्या बात है। आप देखिए कोई भी निर्माण होता है निर्माण होता है उसकी क्या मॉनिटरिंग होती है, कैसे उसका रखरखाव रखना चाहिए, है कुछ इसके पीछे कुछ नहीं। कल ही आपके आर्टिकल में निकला था इतने टॉयलेट्स बने हुए हैं, किसी की सफाई है किसी की नहीं है। वो किसी न किसी के अंडर में तो है किसी न किसी वो सो रहा है जी, सजा उसको मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक मॉल, आप आए यहाँ पे सर, कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि जैसे यहाँ पे मॉल, जैसे अभी हमारे गोरखपुर में मॉल पहले नहीं थे। मॉल में आप जाइए, वहाँ पे देखिए सिनेमा, या सिनेमा घरों के द्वार पे खड़े हो जाइए, आप देखिए कौन से जोड़े वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये जो रिसोर्ट या मॉल जो यहाँ खोले जा रहे हैं, तो ये तो बड़े भव्य और पैसे दे के आप खर्च करके जाइए वहाँ पे। लेकिन आप ये जो मॉल चला रहे हैं लोग, क्या ये राजनीतिक वरदहस्त के बिना उसका परमिशन, लाइसेंस या गाइडलाइन सब कुछ उनको मिल जाता क्या सर? सब मिल जाता, बताएं आप। नहीं, सब मिल जाता है। आपका शुभ नाम सर? जगदीश प्रताप सिंह। अच्छा, आप कह रहे थे कि हाँ कुछ बताओ, कैसे मतलब, मिल जाता है? जैसे मान लीजिए व्यवसायी हैं लोग, तो राजनीतिक लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो वो अपने व्यवसाय में कैफे और सब राजनीतिक संरक्षण वाली ऐसी बात नहीं है उसमें। उनको क्या होना चाहिए सर आपके हिसाब से? जो ये अभी बच्चों का आप बात कर रहे थे, जो शिक्षा घूमने आते हैं स्कूलों के बहाने। हाँ, तो स्कूल के बहाने नहीं आते हैं। जैसे स्कूल टाइमिंग में जो है आप ड्रेस पहन के सार्वजनिक स्थल पे, जैसे मान लीजिए पार्क हुआ, यहाँ पर घूमने टहलने तो कई लोग परिवारदार लोग आते हैं। तो इसमें जैसे लड़कियां बैठ कर के यहाँ सिगरेट पीना, लड़की अभी 18 साल का उम्र से अभी कम में है, 15 साल 14 साल, तो ये समाज में कई बार हम लोग भी जैसे पकड़ा गया है, बोला गया है यहाँ पे। यहीं पे आ जाएं सर आप भी। हाँ, बोला गया है। लेकिन अब यहाँ पर स्कूल ड्रेस में एंट्री करना, कम से कम एक व्यवस्थाएं होना चाहिए कि स्कूल ड्रेस में नहीं। हाँ, स्कूल ड्रेस में आप लोग हैं, गार्ड जो है गार्ड के सामने भी बैठ करके जो भी उल्टा पुल्टा करते हैं, वो कोई मतलब उनको डर नहीं है, या फिर पुलिस प्रशासन का भी कोई डर नहीं है। यहाँ पर खुले आम जो है थोड़ा सा अपना झाड़ और देख लिए और बैठ जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। योगी जी की जब सरकार शुरू में आई तो एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, शायद सुनने में आया था, मजनू मरम्मत वाला कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा था, आपके देखने के हिसाब से कुछ लोगों ने बाद में उसका विरोध कर दिया, तो आप बताएं कि ये कैसा था ये कार्यक्रम? नहीं, वो तो ठीक था, लेकिन उसका दुरुपयोग। अच्छा, वो मजनू अभियान। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राणा देवेंद्र सिंह है। अच्छा, मैं बताऊं कि वो बहुत बेहतर व्यवस्था थी, लेकिन हम ही लोगों ने उसका विरोध करके ये जो बीमारी पैदा किए हैं पार्कों में बच्चियों का, उसका इसका कारण क्या है? हमारे आप में अधूरा ज्ञान की। इसमें बच्चों के बिगड़ने का फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है। पहले क्या था, पहले फैमिली बड़ी थी, आज एकल फैमिली में लोग जिंदा रहते हैं। आज व्यस्त है, आपका नाम है अपने काम में, महिलाएं व्यस्त है घर में, बच्चे जाके स्कूल जा रहे हैं, बंक मार ले रहे हैं, वो ड्रेस पहन के पार्क में आ रहे हैं। तो समाज सेवा तो पब्लिक तो करेगी नहीं, वो जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, वो जिम्मेदारी स्कूल की भी है। आज जो अधूरा ज्ञान बच्चों की है, कॉन्वेंट के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके पास पूरा ज्ञान तो है नहीं, वो भी अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान में क्या है, ये लोग कुछ जान नहीं रहे हैं, अधूरे ज्ञान में वो बच्चे बिगड़ गए हैं। वो क्या कहते हैं, भटकते युवा है। स्कूल के ड्रेस में स्कूल को बांध करके आना जो है कि ताकि उसके परिवार के भी अगर पहचान कोई वीडियो, ये सब व्यवस्थाएं हो गई है। ये भटकते युवा। मैं कहूँगा एक बात बताऊं कि जब सर अभी कह रहे थे जो मजनुओं की दवाई करने वाला कार्यक्रम सरकार चला रही थी, पुलिस चला रही थी, उसकी एक स्कोर्ट बनाई गई थी। लेकिन एक समस्या आती है, जब कोई रूल आता है, गाइडलाइन आती है, तो उसके आड़ में ये पुलिस वाले भी लगते हैं दुरुपयोग करने। लगते हैं कुछ लोगों को जो है बेवजह पकड़कर उनको या तो कोई न कोई वजह से टॉर्चर करने, रिश्वत लेने, या इस तरह के हरासमेंट होता है। ऐसा कई बार 100% काम कोई अच्छे नहीं हो तो उसमें लोग साइड में अपना बिजनेस चलाने लगते हैं। लेकिन ये सत्य था, अगर साल 2 साल और रहा होता तो हम तो जानते करीब पार्कों में स्थिति खत्म हो गई, खत्म हो जाती, कम से कम डर हो